हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लॉटों का विवाद पिछले लंबे समय से चल रहा था। 2008 में ये प्लॉट दिए गए थे, लेकिन विवाद अभी तक जारी था। ये निर्णय लंबे समय से हमारे भाई बहन जूझ रहे थे, लेकिन हमने ये काम करके दिखाया है। इस धरती से 100 गज के प्लॉट मिलने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना तो आचार संहिता लग गई, लेकिन आचार संहिता में ही मैंने फाइल ठीक करने के लिए कहा था, अन्यथा हम आप ठीक कर देते। आज हमने 7,000 लाभार्थियों को 100 गज के प्लॉट कब्जा देने का काम किया है। हैप्पी कार्ड के माध्यम से हमने 84 लाख लोगों को हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर फ्री देने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के हितों को मजबूत करने वाली सरकार है। सरकार की सोच अंत्योदय तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करना है। विपक्ष के झूठ बोलकर गुमराह करके लोगों के शोषण का काम कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर बरसे नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर खटाखट 1 लाख रुपए लेने के लिए खड़े हैं। कांग्रेस का युवराज सबसे बड़ी झूठ बोलता है। गरीब के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना था तो प्लॉट के कब्जे के कागजात दे देने थे। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक और निर्णय लिया कि जहां जमीन नहीं बची वहां अन्य लाभार्थियों को 1 लाख रुपए बैंक खाते में जाएंगे और उनके नाम रजिस्ट्री करने का जो ये निर्णय लिया है। लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे हमारे भाई बहन। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भी 10 स्थानों के ऊपर चल रहे हैं। ये 11वां स्थान है। भिवानी में हमारे हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, चरखी दादरी से हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, हमारे हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण और विधायकगण आज इस भव्य कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो हमारे इस वर्चुअल इस कार्यक्रम के अंदर सभी जुड़े हैं, उन सब का भी मैं आज इस पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि से पूरे हरियाणा प्रदेश के जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको आज प्लॉट का ये पोजीशन मिला है, उनको कब्जा मिला है, उनके कागज उनको मिले हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि 12 तारीख को मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी। योजना बनी हुई थी, परंतु अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। 12 को जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली और उसके बाद 13 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 13-14 को। परंतु मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में ही अधिकारियों को बुला करके कहा कि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, 4 तारीख तक अपनी फाइलें दुरुस्त कर दे, नहीं तो हम दुरुस्त कर देंगे। और आज उसका परिणाम है, अधिकारियों ने मेहनत की है और मेहनत करके आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 7,755 लोगों को आज प्लॉट के कागज उनके सुपुर्द कर दिए हैं। छह तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ है। 7 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है और वो आयोजन करनाल के अंदर हुआ है।
हमारे परिवहन विभाग के द्वारा हुआ था और वो कार्यक्रम था हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। हैप्पी योजना के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 84 लाख लोग जिनको हरियाणा सरकार की रोडवेज की बसों के अंदर 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का पास देने का हमने उसके अंदर काम किया है। कितने को मिला है? हाथ खड़ा करेंगे। कितने को मिला है? लजपत मिला है कुछ? कितने को मिला है? मैं ये हाथ खड़ा करने की बात कह रहा हूं। उसको अगर कहीं जाना पड़ता है, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 ही लोगों का ये कार्ड ये बन करके आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। गरीब को मजबूत करने वाली सरकार है। सरकार की सोच है कि अंत्योदय की इस भावना को धरातल के ऊपर उतारा जाए। अभी महिपाल डांडा जी बात कर रहे थे, मोहनलाल बड़ौली जी हमारे यहां से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल देकर के भेजा, और कमल का फूल देकर के तो भेजा, इतने काम भी किए हैं, परंतु विपक्ष के लोग हैं वो करते तो कुछ नहीं है। आकर के झूठ बोल करके गुमराह करके लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशर जमा देते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, और वोट लेकर के शोषण करने का काम करते हैं। जब महिपाल जी ये बात कह रहे थे, मेरे एक कहानी याद आ रही थी मेरे को, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक कुश्ती का अखाड़ा लगा, मरियल सा व्यक्ति वो लोगों के बीच से निकला, और निकल करके उसने जाकर उससे हाथ में ले लिया, कहा मैं तेरी गल कुश्ती करूंगा। कहा लोग कहने लगे भी ये तो मरेगा भाई, ये कहां टिकेगा इसके आगे भी, ये तो इसने 2 मिनट में ही धराशाही कर देगा। जब उसने उसके साथ हाथ मिलाया, हाथ मिलाते हुए उसके कान में उसने कहा एक आपको मैं बात कहता हूं कि जितना पैसा मेरे पास आएगा वो पैसा भी तेरे को दूंगा, और उसके साथ जितना ये पैसा होगा उतना मलाइका भी दूंगा, आपको डबल पैसा दूंगा। परंतु आपने बस जब मैं दांव लगाऊं आप तड़ा गिर जियो। कहा और कहने लगे ठीक है भाई। कहा मैं गिर जूंगा, 1-2 बारी करूंगा और फिर नीचे गिर जूंगा। ये उसने तो अपना उसके कान में बोल दिया भी जितना पैसा लोगों से मिलेगा वो भी दूंगा, और जितना मिलेगा उतना और मलाइका दूंगा। और जब 1-2 बार उसने इधर उधर कराया, और जो वो कमजोर आदमी था मरियल था, ने तो ठहका वो पहलवान तड़ा धर लिया। जब वो तड़ा गिर लिया, एकदम लोगों ने उसको कंधे पर उठा लिया, और कंधे पर उठा करके उसको घूमने लगे कि वो ये तो कमाल कर दिया इसने तो गजब कर दिया। और वो पहलवान उसके पीछे घूम रहा, वो कह रहा भी आपने वायदा किया था, आप मेरे को पैसे दो। वो कहने लगा कहा ये तो मेरा दाव था। कहा मेरा दाव चल गया, आपका जो दाव है वो आप अपना दाव चला दीजिए। ये हालत कांग्रेस की है, इस बात को हमने समझना होगा। मैं जब देखता हूं कांग्रेस के लोगों ने आकर के ये बात बोल दी
1-1 लाख रुपया देंगे। आज मैं देख रहा हूं, आज कांग्रेस के दफ्तरों के आगे लाइन लग रही है कि आप लोगों ने कहा था कि खटाखट 1-1 लाख रुपया देंगे, आप वो लाख रुपया दे दीजिए। आज कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। ये इनकी जो डीएनए है इस प्रकार का है। काम तो कुछ किया नहीं, लोगों को बरगला करके उनका वोट लेने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है और लोगों को इस प्रकार से सजाबाग दिखा देते हैं। और इनका जो युवराज है वो भी बोलता रहता है और फिर ये भी सारे बोलते हैं। एक घर में यहां भी लिस्ट बनी होगी, बनाई है ना, किसी की लिस्ट बनाई है। देखिए, स्पष्ट बताना, झूठ मत बोलना। आपके घर के अंदर भी ये कहा होगा इन्होंने कि भाई ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे और हम 1-1 लाख रुपया खटाखट खाते में देंगे। ये इस प्रकार की बातें इन्होंने की हैं। परंतु आज लोग देख रहे हैं कि भाई ये कहां से देंगे, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अरे अगर आप लोगों ने गरीब के जीवन के अंदर परिवर्तन लाना था, जब आपने ये प्लॉट दिए थे तभी उनके हाथ के अंदर वो रजिस्ट्री कब्जे की कागज उसके हाथ के अंदर दे देने चाहिए थे। परंतु वो तो मंशा नहीं थी, वो मंशा नहीं थी। मंशा तो ये थी कि सजाबाग दिखाना है और सजाबाग दिखा करके वोट लेना है, ये सोच उनकी थी। परंतु हमने आकर के उस समस्या को समझा, क्योंकि हमारे पास भी आते थे। पीछे विधानसभा का 70 हुआ, उस 70 के अंदर स्पेशल मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बजट पास किया गया। और आज मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इसका निर्णय किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां पर भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं और यहां सोनीपत के अंदर भारी संख्या के अंदर हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने विधानसभा के अंदर भी ये बजट पास किया है कि 7,755 लोगों को तो हम आज कब्जा दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं। अगर कुछ ऐसे लोग भी बचे हैं जहां पर जमीन नहीं है, हमने ये निर्णय किया है कि उन सब के खाते के अंदर भी 100 गज का प्लाट लेने के लिए 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और उसको वेरीफाई करके जो भी पात्र व्यक्ति है, सरकार उसको जमीन देने का, प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक और बात कह रहा हूं। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी डीसीस को, सभी एसपीस को ये आदेश पारित कर दिए हैं, ये आदेश दे दिए हैं कि अगर किसी की कोई समस्या है, चाहे वो एनडीसी को लेकर के है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र को लेकर के है, या किसी की इनकम स्वयं सत्यापित भरी या ज्यादा भरी गई है, उसको दुरुस्त करना है, हमारे सभी डीसी हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करेंगे। ये आदेश पारित कर दिया है और इसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को कहा है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को यह बात कहा है कि एक वार रूम आपके ऑफिस में होगा और उसकी डेली की रिपोर्ट आएगी।
और वो डेली की रिपोर्ट मेरे पास भी आएगी, मैं उसको स्वयं वॉच करूंगा, उस रिपोर्ट को मैं स्वयं देखूंगा कि अगर कोई समस्या लेकर के आया है, अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, तो उसको मैं स्वयं देखूंगा। अब आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये हमने जो 7,755 लोगों को प्लॉट दिए हैं, अभी और भी लोग ऐसे बकाया हैं जहां पर कोई डिस्प्यूट है। हमने तुरंत कहा है कि सरपंच महोदय से तुरंत बात करके उसको समाधान निकाल दें, और समाधान निकाल करके जो लंबे समय से सफर कर रहे थे गरीब व्यक्ति, उनको खाली सजाबाग दिखा दिया। और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों ने जो महात्मा गांधी बस्ती ग्रामीण बस्ती योजना के तहत ये प्लॉट दिए थे, उन्होंने तो महात्मा गांधी के नाम को भी डुबोने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अरे उनको खाली ये बता दिया कि ये प्लाट आपका है, उसके पास कागज नहीं है, उसके पास रजिस्ट्री नहीं है, उसके पास कब्जा नहीं है, बस बोल दिया, वोट ले लिया और अब सफर कर रहे थे। आपकी समस्या को समझा और समझ करके इसका समाधान कर दिया कि कब्जा भी आपका होगा, रजिस्ट्री भी आपकी होगी, और आप उसके ऊपर अपना मकान बना सकते हैं, जो अपने आपके सपनों का, व्यक्ति के सपनों का, जो एक सपना होता है कि मेरा स्वयं का घर होना चाहिए, और उस घर को पूरा करने का, उस सपने को पूरा करने का काम ये डबल इंजन की सरकार, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी। ये हमारी सरकार ने किया है, जिसको कांग्रेस सरकार ने खाली सजाबाग दिखा करके उसको अदर में छोड़ करके चली गई। 2008 से लेकर के 2014 उनकी सरकार रही है, मंशा नहीं थी काम करने की, लोगों को गुमराह किया है और गुमराह करके उनको उनसे फायदा उठाने का काम किया है। परंतु इस समस्या का मुझे खुशी ये बात है कि हमने इस समस्या का समाधान किया है, और मुझे ये भी खुशी है, जैसा मैंने कहा है, कि जिनके पास अपना मकान नहीं है, ऐसे लोग अपना पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आज ये पूरे प्रदेश के लोगों से बात कर रहा हूं सोनीपत से। पोर्टल के ऊपर जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर, ज्यादा लंबा समय नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अधिकारियों को कहा है कि वो पोर्टल बना दें, और उसके ऊपर जिसका भी मकान नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे अधिकारी उसको वेरीफाई करके उसको प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ये डबल इंजन की सरकार करेगी।